Hi everyone, this is Surabhi Gandhi and welcome back to a new video. For those who are new to this channel, I am a chartered accountant by qualification and with that I am also a yoga trainer. तो आज की इस वीडियो में आई एम गोइंग टू शेयर हाउ योगा हेल्प्ड मी इन माई सी जर्नी. बट बिफोर आई बिगिन, लेट मी गिव यू अ स्मॉल ग्लिम्स अबाउट माई योगा जर्नी. I have been practicing yoga for the last 16 years and my yoga pictures have also been reposted by actors like Hrithik Roshan. I have done shoots for national television with Sunil Shetty sir's production company where my yoga episodes got telecasted on channels like Dish TV and Tata Sky Beauty. I was also invited and featured on India's #1 business channel Zee Business on International Yoga Day, and I also got a chance to be an HRX athlete for Hrithik Roshan's brand. So this was just a small glimpse about my yoga journey. In case if you're interested to watch the detailed video, I have already made a YouTube video on my yoga journey. If you're interested, I will put the link in the description. You can go and watch that video. आज की इस वीडियो में मैं ये शेयर करने वाली हूँ कि कैसे मैंने CA के साथ साथ योगा की प्रैक्टिस को कंटिन्यू रखा. Also how yoga helped me in my CA journey. So make sure that you watch this video till the end. But before I begin, अगर आपने मेरे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, so please make sure that you like this video and subscribe to my YouTube channel and hit the bell icon so that you get a notification every time I upload a new video. Now let's get started. So courses like CA, CS and CMA, they demand long study hours. So मैं at least दिन के 12 से 13 घंटे पढ़ाई करती थी, which is obviously very challenging and stressful. और अगर पूरा दिन सिर्फ खाते रहोगे और स्टडी टेबल पे पढ़ाई करते रहोगे तो obviously weight gain हो जाएगा. So I used to make sure that I do at least 15 to 20 minutes of stretching or some kind of workout that helped me to keep my body in shape. अगर आप स्टूडेंट हो और अगर आप पढ़ाई करते टाइम you make sure that you also practice yoga, तो इसके दो फायदे हैं. पहली बात तो ये आपका स्ट्रेस को मैनेज करने में हेल्प करता है. दूसरी बात ये आपकी वेट को मैनेज करने में हेल्प करता है. सो स्ट्रेस को कैसे कि एवरी टाइम आई पैनिक्ड, ये कोर्सेज में ना बहुत नॉर्मल है कि डर लग रहा है, फियर हो रहा है, स्ट्रेस हो रहा है कि एग्जाम में एंजाइटी हो रही है, पैनिक हो रहा है. व्हाट आई यूज्ड टू डू इज, जब भी मुझे ऐसी कोई फीलिंग आती थी, मैं बुक्स को बंद करके आई यूज्ड टू सिट फॉर मेडिटेशन एंड जस्ट 10 minutes ऑफ मेडिटेशन. ट्रस्ट मी, उससे माइंड इतना शांत हो जाता था दैट जब मैं पढ़ाई करती थी उसमें मेरी एफिशिएंसी बहुत बढ़ती थी. सो दैट इज वन थिंग हाउ योगा हेल्प्ड मी. सेकंड थिंग, जैसे मैंने बताया कि इट हेल्प मी मेंटेन माय वेट. अगर आप कोई भी तरह का वर्कआउट करो, कोई फिजिकल मूवमेंट करो या एक्सरसाइज करो तो आपकी बॉडी स्टेज इन शेप. बहुत ज़्यादा वेट गेन नहीं हो जाता है, क्योंकि एक बार अगर आप बहुत ज़्यादा वेट गेन कर लोगे, वापस इसी शेप में आना, इसी बॉडी में आना इज़ वेरी डिफिकल्ट. सो मेक श्योर दैट यू हैव some kind of workout in your schedule. मेडिटेशन करने से माइंड बहुत शांत हो जाता था, ऑल्सो फोकस इंप्रूव होता था. अब क्या होता है कि ये एग्जाम्स में ना डर बहुत नॉर्मल सी चीज है, फियर ऑफ फेलियर या फिर बहुत डर लग रहा है एग्जाम से. एंड वन थिंग दैट आई हैव रियलाइज कि अगर आप डर डर के पढ़ाई करोगे, अगर आप वो माइंड में फियर के साथ पढ़ाई करोगे तो रिजल्ट बिगड़ेगा ही, पढ़ाई बिगड़ेगी ही. जितना भी पढ़ रहे हो ना उतना भी याद नहीं रहने वाला है. सो उसके लिए फोकस बहुत इंपॉर्टेंट है. आपका माइंड का शांत रहना, जब आप पढ़ाई कर रहे हो माइंड का काम रहना, शांत रहना बहुत इंपॉर्टेंट है. इससे क्या होगा, जो आप पढ़ रहे हो वो आपको लंबे समय तक याद रहेगा. सो दैट इज वेयर योगा हेल्प्ड मी. इट हेल्प मी स्टे काम, स्टे मोटिवेटेड थ्रू आउट द जर्नी. जब भी मैं योगा करती थी आई यूज्ड टू विजुअलाइज कि मैं पास हो रही हूँ. सेल्फ अफर्मेशंस जब हम प्रैक्टिस करते हैं योगा के टाइम या मेडिटेशन के टाइम, उनका बहुत इंपैक्ट होता है हमारी पढ़ाई में, हमारे फोकस में और कॉन्सेंट्रेशन लेवल में. ऐसा करने से यू बिल्ड दैट फेथ इन योर सेल्फ कि आप अगर पढ़ाई कर रहे हो तो आप में कॉन्फिडेंस है कि जितना पढ़ा है वो आपको याद है, जितना पढ़ा है वो आपके एग्जाम में याद आएगा. एंड दैट कॉन्फिडेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो दैट इज वेयर योगा विल हेल्प यू इन एनी एग्जाम. भले आप CA, CS, CMA, मेडिकल, नीट, JE, EE कोई भी एग्जाम दो, माइंड का शांत रहना बहुत जरूरी. इसलिए मेक श्योर दैट यू हैव एटलीस्ट सम मिनट्स फॉर मेडिटेशन व्हाइल यू आर स्टडिंग. कोर्सेज लाइक CA कैन बी वेरी एग्जॉस्टिंग. इट कैन टेक अ टोल ऑन योर मेंटल हेल्थ, योर फिजिकल हेल्थ. या फिर बहुत मुझे स्टूडेंट्स के मैसेज आते हैं कि बैक पेन हो रहा है, नेक पेन हो रहा है, माइग्रेन की इशू है. तो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप पढ़ाई के साथ साथ अपनी हेल्थ का भी ध्यान दो. बिकॉज डिग्री आ जाएगी, पैसा भी आ जाएगा, बट अगर हेल्दी बॉडी चली गई ना, इसमें आपको एग्जाम में मल्टीपल अटेम्प्ट्स मिल जाते हैं. एग्जाम पास करने के लिए आपको बहुत सेकेंड अटेम्प्ट मिल जाएगा, बट बॉडी का वापस ध्यान देने के लिए आपको मल्टीपल अटेम्प्ट्स यहाँ नहीं मिलते हैं. इसलिए पढ़ाई के साथ साथ मेक श्योर दैट यू डू एनी काइंड ऑफ फिजिकल वर्कआउट. आई एम नॉट टेलिंग कि सिर्फ योगा ही करो. अगर आपको जिम में, इफ यू आर इंक्लाइंड टुवर्ड्स जिम,
दोज काइंड ऑफ वर्कआउट्स, आप जिम जाओ, मे बी हाफ एन आवर टू 45 मिनट्स. अगर वॉकिंग है तो आप वॉकिंग कर सकते हो, आप बीच में लेक्चर सुन सकते हो और लेक्चर सुनते सुनते वॉक कर सकते हो. बट टू हैव दोज फिजिकल मूवमेंट्स, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. हम सब चाहते हैं कि हम जल्दी से एग्जाम पास कर ले, हमें जल्दी से डिग्री मिल जाए, जो भी कर रहे हैं हमें उसमें जल्दी से सक्सेस मिल जाए. नाउ ट्रस्ट मी, इसका एक सीक्रेट ये भी है कि आप फिजिकली और मेंटली कितने फिट हो. जितने आप फिजिकली और मेंटली फिट रहोगे उतना ही आपका सक्सेसफुल होने का रेशियो बहुत बढ़ जाता है. फिर भले वो एग्जाम हो, भले वो कोई भी काम कर रहे हो उसमें हो. आप ही मुझे बताओ कि एक अनहेल्दी बॉडी कितना ही दौड़ लेगी, एक अनहेल्दी बॉडी कितना ही आगे बढ़ सकती है. सो एक हेल्दी बॉडी जब रहेगी तब आपकी सक्सेसफुल होने के रेशियो बहुत बढ़ जाते हैं. आप जो काम कर रहे हो उसमें आपकी एफिशिएंसी, प्रोडक्टिविटी सब बहुत बढ़ जाएगी. सो मेक श्योर कि अगर आप जल्दी से डिग्री पाना चाहते हो या फिर जल्दी से जो भी एग्जाम दे रहे हो उसको जल्दी से क्रैक करना चाहते हो, यहाँ से और बॉडी से फिट होना बहुत जरूरी. मेरा ये वीडियो बनाने का मोटिव यही था कि मैं थोड़ा सा भी आपको इंस्पायर कर सकूं कि आप अपनी हेल्थ का ध्यान दो, अपनी डाइट का ध्यान दो, वाटर इनटेक का ध्यान दो. मेक श्योर कि आप पानी पीते रहो बीच बीच में, हैव अ प्रॉपर स्लीप, ईट गुड फूड, ईट क्लीन फूड, एक्सरसाइज करो थोड़े टाइम तक. एंड अगर ये वीडियो देख के अगर आप थोड़े से भी इंस्पायर हुए हो कि आपको अपनी हेल्थ का ध्यान देना चाहिए पढ़ाई के साथ साथ, सो प्लीज मेक श्योर दैट यू लाइक दिस वीडियो एंड कॉमेंट एंड शेयर एंड सब्सक्राइब, क्योंकि आपके लाइक कॉमेंट शेयर से मुझे जरूर मोटिवेशन मिलेगी कि मैं और ऐसे वीडियोस के साथ आती रहूं. सो दैट वाज इट फॉर दिस वीडियो. थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग. आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा. अगर आपने इससे कुछ भी सीखा हो, प्लीज मेक श्योर टू शेयर इट विद योर अदर फ्रेंड्स. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. अंटिल देन टेक केयर. और एक बात हमेशा याद रखना, जब जिद्दी होगा दिल, जरूर मिलेगी मंजिल. थैंक यू सो मच एवरीवन. दिस वाज सुरभि गांधी साइनिंग ऑफ.